मित्रों, ये चांदी अचानक 40,000 रुपए सस्ते कैसे हो गई? आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए। अक्टूबर में 1 किलो चांदी का भाव लगभग 1,90,000 हो गया था। नवंबर तक ये हो गया 1.5 लाख रुपए, यानी अचानक से 40,000 रुपए की गिरावट आ गई। इसके पीछे बैकवर्डेशन इफेक्ट को जिम्मेदार माना जाता है। सबसे पहले हमें समझना होगा सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे करते हैं। मान लीजिए एक्सिस म्यूचुअल फंड वाला एक खोखे के अंदर, तिजोरी के अंदर 1 लाख रुपए का सिल्वर रखे और उसके प्रोपोर्शन में मार्केट में नए कागज के टुकड़े जारी करे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कि 100 रुपए का ये एक एक कागज का टुकड़ा है। आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आपका फायदा कैसे होगा? भविष्य में जब सिल्वर का भाव लाख रुपए की जगह 1,15,000 हो जाए तो इस सिल्वर ETF का भी भाव 100 रुपए से बढ़ के हो जाएगा 115 रुपए। तब आप चाहें तो किसी और इन्वेस्टर को स्टॉक एक्सचेंज में इसे बेच सकते हैं। इसलिए इसे कहा गया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये सिल्वर का हुआ ऐसा गोल्ड का भी हो सकता है, सरकारी कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड का भी ETF बन सकता है। अब ये सिल्वर की डिमांड दो जगह से आती है, एक तो इंडस्ट्रियल डिमांड और सामने फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वालों की डिमांड। और इंडस्ट्रियल डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि ट्रंप और चाइना के बीच जो टैरिफ वॉर चल रहा था, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को लगा कि जल्दी से सारा सिल्वर खरीद के रखते हैं वरना भविष्य में हमको तकलीफ हो जाएगी। इसके चलते सटोरियों ने फाइनेंशियल मार्केट में भी ETF का भाव बढ़ाना शुरू किया। अब जो सिल्वर मार्केट है उसके अंदर भी दो टाइप्स होते हैं। स्पॉट मार्केट मतलब अभी खरीदा अभी डिलीवरी दो, मान लो वहां पर भाव चल रहा है 100 रुपए। और दूसरा होता है वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट कि अभी हम डील करें और 30 दिन बाद आप मुझे डिलीवरी दें। तो वो फ्यूचर मार्केट, वहां भाव थोड़ा ज्यादा नॉर्मली होता है कि 115 रुपए। तो स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर में भाव ज्यादा होना नॉर्मल बात है सिल्वर के लिए, क्योंकि यहाँ खिलाड़ी ये सोचते हैं देखो 30 दिन तक मुझे सिल्वर को स्टोर करके रखना है, उसकी जगह मैं बैंक में पैसा सेव करता इतना फायदा होगा वगैरह, वो गिन के आपसे ज्यादा फ्यूचर का भाव मांगेगा। तो सिल्वर में नॉर्मली क्या स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर का भाव ज्यादा रहता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस में उल्टा हो जाता है कि स्पॉट में भाव चल रहा है 115 और फ्यूचर डिलीवरी का भाव चल रहा है 100 रुपए। इसे कहा जाता है बैकवर्डेशन इफेक्ट। आपको प्रश्न होगा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सटोरिये सोच रहे थे अक्टूबर की शुरुआत तक US चाइना के बीच भारी टैरिफ वॉर चल रहा है, लेकिन अक्टूबर एंड तक ये लोग साउथ कोरिया में मिलने वाले हैं तो इनकी मांडवली यानी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो तब फ्यूचर में सिल्वर की डिमांड नॉर्मलाइज हो जाएगी। इस कारण से स्पॉट में हाई प्राइस और फ्यूचर में लो प्राइस चल रहा था। तो ये सब देखते हुए इन्वेस्टर ने राहत की सांस ली और जो अपना पैसा लेके शेयर बाजार से भाग के गोल्ड सिल्वर खरीद रहे थे वो लोग नॉर्मलाइज होने लगे। तो चांदी 40,000 रुपए सस्ते हो गई, गोल्ड का भी प्राइस थोड़ा काबू में आया है। अब आपको यह भी प्रश्न होगा तो क्या वापस से शेयर बाजार ऊपर चला जाएगा? तो उसके काउंटर में एक दूसरी बात चल रही है, सोलो पैराडॉक्स। वो कहता है कि AI टेक बबल के चलते अमेरिका का शेयर बाजार तो भारी रूप से गिरने वाला है। हालांकि उसे समझाने के लिए मुझे एक और शॉर्ट बनाना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ भी मिस नहीं हो जाए। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.